हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि ये एफएफ आपको कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांगजी के बीच कुछ स्वीट मोमेंट्स और साथ में शिचनगा को कुछ हो गया था। किसी ने शिचनगा को कॉल किया था जिसकी वजह से ना उनका हालत इतना बिगड़ गया, वो इतनी बुरी तरीके से रिएक्ट कर उठे थे कि उनका तबीयत ख़राब हो गया था। तो अब हम आगे देखते हैं। शिचनगा के पास वांगजी और अंकल कुरैन दोनों ही आ गए थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। और सर्वेंट्स ने कहा कि शिचनगा को एक कॉल आया था, वो कॉल पिक करने के बाद ही शिचनगा के साथ ये सब कुछ हुआ। उस कॉल के दूसरी तरफ कौन था ये किसी को भी नहीं पता था। वांगजी ने जल्द से किसी को कॉल किया और बोला कि शिचनगा के फ़ोन में जो कॉल आया है उसका लोकेशन ट्रैक करे और पता लगाए कि वो कॉल किसने किया है, किसने किया था। तो वो इंसान हाँ में सर हिला देता है और वांगजी ने बस कॉल को कट कर दिया। शिचनगा अभी बेहोश थे, उनको बेहोशी की दवाई दिया गया था और कुछ और दवाइयाँ उनको दिया गया था। फिर उनके घाव पर मतलब उनके सर में चोट लग गया था क्योंकि उनके बालों को इतनी ज़ोर से उन्होंने खींचा था कि वहाँ से बाल तो उखड़ गए थे लेकिन ब्लड भी निकल गया था। साथ में उन्होंने अपने फेस को भी नोच लिया था, कहीं जगह पर ऐसे ब्लड थे, हाथों में ब्लड था। तो हर जगह एकदम साफ़ सुथरा करके उनको मेडिसिन अप्लाई किया गया था। फिर जाके डॉक्टर वहाँ से निकल गए थे। डॉक्टर के जाने के बाद अंकल शिचनगा के पास बैठ गए थे। ऐसे उन्होंने शिचनगा को आज से लगभग 6 साल पहले देखा था और 6 साल बाद फिर से उन्होंने शिचनगा को इसी हालत में देखा। 6 साल पहले वाला अंकल बहुत अलग था क्योंकि तब वो शिचनगा से इतना ज़्यादा गुस्सा थे कि तब उनको ना फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि शिचनगा अपने साथ क्या कर रहे हैं। उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था। बट आज आज उन्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा है, उनका दिल टूट रहा है। उन्होंने शिचनगा को और वांगजी को बहुत ही प्यार से पाला है। हाँ, हमेशा उनके फेस में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मुखौटा रहता है हमेशा, लेकिन उस फेस के पीछे जो फेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और शिचनगा और वांगजी दोनों को ही अंकल इतना प्यार करते हैं ना। उन्होंने कभी शादी इसीलिए तो नहीं किया था कि कहीं उनके शादी के बाद उनके दोनों नेफ्यू को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। होता है ना कि अगर एक फैमिली अपना हो तो दूसरे के बच्चे का, चाहे वो अपने ही ब्रदर का, सिस्टर का ही बच्चा क्यों ना हो, फिर भी अपने फैमिली पे पूरा ध्यान जाता है और फिर जाके उन बच्चों पर जाता है। तो ऐसा कुछ अंकल कुरैन नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शादी नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी शिचनगा और वांगजी के लिए दे दिया था। लेकिन शिचनगा की एक गलती के लिए वो इतना गुस्से में थे, इतना ज़्यादा खुद पर गुस्सा थे, शिचनगा पर गुस्सा थे, डिसअपॉइंटेड थे कि उस टाइम उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि शिचनगा के साथ क्या हो रहा है। होता है ना कि अक्सर इंसान गुस्से के मारे ये नहीं देखते कि उनके अपने लोगों के साथ क्या हो रहा है। बट जब गुस्सा शांत हो जाता है तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये कितना ज़्यादा ख़राब है, ये कितना पेनफुल होता है देखना। तो अभी अंकल कुरैन की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। वांगजी जो कि शिचनगा को ऐसे देख कर ना उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ऐसे उसने अपने ब्रदर को 6 साल पहले देखा था और वांगजी अब जाके ऐसा देख रहा है तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो इंसान जो हमेशा सबको गुस्सा दिखाता रहता था, स्टोन फेस लेकर रहता था, लोग उसके सामने आके कांप जाते थे, वही इंसान आज अपने ब्रदर को ऐसे देखकर कांप रहा था। उसके आंखों से बस आंसू निकलने ही वाले थे। उसने बहुत मुश्किलों से अपने आप को कंट्रोल किया। डॉक्टर ने कहा था 24 घंटे लगेंगे शिचनगा को होश में आने के लिए और इतना टाइम लगेगा क्योंकि डॉक्टर ने जो मेडिसिन शिचनगा पर अप्लाई किया था उसे पूरी तरीके से काम करने के लिए इतना ही वक्त लगेगा। ये मेडिसिन बहुत पहले मतलब 6 साल पहले शिचनगा को दिया जाता था रेगुलर, और 6 साल बाद, इतने दिनों बाद जाके फिर से वो मेडिसिन शिचनगा को शांत करने के लिए दिया जा रहा है। बहुत ही कम दिया गया था क्योंकि इतना बड़ा गैप था ना, इसलिए बहुत ही कम दिया गया था। बट टाइम सेम था कि 24 घंटे शिचनगा एकदम ही सोए रहेंगे। विंग जो कि पूरा कॉलेज करता है, पूरे कॉलेज के दौरान ना उसे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसका दिल भी बहुत घबरा रहा था। मतलब होता है ना जब कोई अपना परेशानी में होता है, किसी अपने के साथ कुछ गलत हो गया है, कुछ बुरा हो रहा है, तो हमें
उसका आभास हो जाता है, हमें भी फील होता है कि कुछ तो बुरा हो रहा है। तो विंग के साथ भी वही हो रहा था। उसको आज पूरा दिन ना कॉलेज में मन ही नहीं लग रहा था। उसको लग रहा था कुछ तो गलत हो रहा है किसी के साथ, इसलिए ना विंग कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। उसके सारे दोस्त भी उसे देख रहे थे कि वो कितना बेचैन है। ये फर्स्ट टाइम है शायद जब विंग ऐसा कुछ फील कर रहा था, इतना बेचैनी फील कर रहा था। कॉलेज ख़त्म होते ही वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकता है, वो सीधा घर आ जाता है। घर आने के बाद जब विंग को पता चलता है ना कि शिचनगा के साथ क्या हुआ, तो विंग एकदम ही शॉक्ड में आ गया था। उसको नहीं पता 6 साल पहले क्या हुआ था शिचनगा के साथ, किस वजह से उनका ये हालत है, उसको नहीं पता। बट उसने जैसे ही शिचनगा को बेड पर लेटा हुआ देखा, शिचनगा के माथे पर भी बैंडेज किया गया था, शिचनगा के फेस पर भी बैंडेज लगाया गया था, उनके हाथों पर भी बैंडेज था, उनका फेस कितना पेल हो गया था, ये सब कुछ देख कर ना विंग को इतना बुरा फील हुआ। विंग रोने लग गया था। वो रो रहा था बहुत बुरी तरीके से, और वो बोल रहा था कि उसे क्यों नहीं बुलाया गया। सच में सर्वेंट्स उसे भी बुलाना चाहते थे वांग जी और अंकल के आने के बाद, लेकिन अंकल ने मना कर दिया क्योंकि विंग कॉलेज में था और यहाँ पर अंकल और वांग जी आ चुके थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि विंग को भी यहाँ पर बुलाया जाए और विंग उस सीनरी को देखे। क्योंकि जब वांग जी और अंकल आए थे तब शिचनगा बहुत बुरी हालत में थे। फिर जाके 1-1.5 घंटे लगा कर उनका घाव साफ़ किया गया था, हेड में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाल उखाड़ लिए गए थे ना, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। तो उनको मेडिसिन दिया गया, सब कुछ उनको साफ़ किया गया, बैंडेज किया गया, उसमें बहुत टाइम लग गया था। और अंकल कुरैन नहीं चाहते थे कि विंग आके ये सब कुछ देखे, क्योंकि विंग भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अंकल कुरैन ने इसलिए मना कर दिया था। तो शिचनगा का इस हालत देखकर ना विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था सर्वेंट्स पर कि उन्होंने विंग को क्यों नहीं बुलाया। साथ में उसे अंकल पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, बट अंकल अभी यहाँ पर नहीं थे, वो अभी मीटिंग हॉल में थे, मतलब अपने जो लाइब्रेरी था ना उनका पर्सनल, वहाँ पर थे। वो बहुत ही ज़्यादा डीप थॉट में खोए हुए थे। उन्होंने लाइब्रेरी का लाइट भी बंद करके रखा था, वो एकदम अंधेरे में बैठे हुए थे। साथ में वांग जी जो खुद भी बहुत ही ज़्यादा बिजी था, वो पता लगा रहा था कि शिचनगा के फ़ोन पर कॉल किसका आया था। विंग को ना सर्वेंट्स ने ही संभाला और फिर उन्होंने विंग को पानी दिया और उन्होंने ही ना विंग को थोड़ा सा शांत किया, क्योंकि विंग बच्चों की तरह रो रहा था शिचनगा के हाथों को पकड़ के। बट शिचनगा अभी जवाब देने की हालत में या फिर विंग को शांत करने की हालत में नहीं थे, वो अभी खुद बेहोश थे। तो अभी विंग को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। वो बस शिचनगा के हाथों को पकड़ के ना अपना सर उनके हाथों में रख के रो रहा था। सर्वेंट्स ने विंग को संभाला, उनको पानी दिया, मतलब विंग को पानी दिया। फिर सर्वेंट्स ने विंग को कहा कि शिचनगा 24 घंटे ऐसे ही रहेंगे, वो नहीं उठेंगे। तो अभी विंग अपने कमरे में जाए और थोड़ा सा रेस्ट कर ले, क्योंकि पूरा दिन विंग कॉलेज में था। विंग कुछ देर और बैठता है और फिर वो अपने कमरे में चला गया था। जाने के बाद वो जल्दी से अपने सारे क्लोथ को रिमूव करता है, फ्रेश होता है और फिर से ना वो बिल्कुल भी आराम नहीं करता। वो फिर से शिचनगा के पास आ गया था और वहाँ पर आके शिचनगा के पास बैठ गया था। वो सच में जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ था, इतना क्या बुरा हुआ था कि शिचनगा की हालत ऐसा हो गया है, शिचनगा ऐसे बिहेव करते हैं, उसे जानना था। बट शायद उसे बोलने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वो इंसिडेंट ही इतना ख़राब था, इतना घटिया था, जिसने पूरे लैन फैमिली के 3 इंसानों की ज़िंदगी को एकदम रोक दिया था, एकदम ही रोक दिया था। अंकल कुरैन, शिचनगा, वांग जी, इनका ज़िंदगी को एकदम रोक दिया था कि वो तीनों ही इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते हैं। और अगर शिचनगा की हालत ऐसा हुआ है फिर से इतने सालों बाद, तो ये बहुत ही बुरा है। और शिचनगा कभी भी विंग को ये नहीं बताने वाले कि क्या हुआ था, और ना ही विंग कभी शिचनगा से ये पूछने का हिम्मत करेगा कि क्या हुआ है। अभी विंग शिचनगा के पास है। आज विंग शिचनगा के साथ नहीं रह पाया, लेकिन विंग ने शिचनगा का हाथ पकड़ा और उन्हें प्रॉमिस किया कि गगा, अब से मैं आपके साथ रहूँगा, हर हालत में मैं आपके साथ रहूँगा और मैं आपका स्ट्रेंथ बनूँगा, आपको ऐसे टूटने नहीं दे सकता। आप वो इंसान हो जिसने मुझे समझा है, तो मुझे भी आपको समझना होगा। आई एम सॉरी गगा, मैंने आपके उस स्माइल फेस के पीछे दर्द को कभी महसूस ही नहीं किया। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। लगभग रात के 10 बज रहे थे। विंग शिचनगा के पास ही बैठ के सो रहा था।
वांग जी शिचिनगा को देखने के लिए आते हैं और अंकल भी आए थे। उन्होंने देखा कि विंग शिचिनगा का एक हाथ पकड़ के उनके पास मतलब बेड से अपना सर लगाकर सो रहा था। उसने एकदम टाइटली शिचिनगा का हाथ पकड़ा हुआ था। सर्वेंट ने कहा कि विंग जब से कॉलेज से आया है वो एक पल के लिए भी आराम नहीं किया था उसने। वो सीधा चेंज करके शिचिनगा के पास आके बैठा था और वहीं पर पूरा टाइम वो बैठा रहा और अभी जाके वो सोया है। वांग जी शिचिनगा को देखकर ना वहाँ से विंग को अपने बाहों में लेकर चला गया था। उसने विंग को उठाया नहीं, जगाया नहीं, बस अपने बाहों में लिया और उसको बेडरूम पे लेकर गया। और वहीं पर अंकल कुरैन आज रात शिचिनगा के साथ रहेंगे। उन्होंने शिचिनगा के पास ही एक छोटा सा सोफ़ा है, वहीं पर अपना बिस्तर लगा लिया और वो वहीं पर शिचिनगा को देखते हुए लेट गए। उन्होंने भी खुद से प्रॉमिस किया कि अब वो अपने दोनों नेफ्यू को हर हाल में प्रोटेक्ट करेंगे और हर एक चीज़ में सपोर्ट करेंगे। जो सपोर्ट वो शिचिनगा के वक्त पर शिचिनगा को नहीं कर पाए थे, अब वो दोबारा इस गलती को नहीं करेंगे। साथ में एक और मेंबर है उनके फैमिली में, न्यू मेंबर विंग। वो विंग को भी अब से पूरा सपोर्ट करेंगे हर एक चीज़ में। लैन फैमिली के पुराने रूल्स को वो हटा देंगे। उन्होंने ये सब कुछ सोच लिया था। ये सोचते हुए वो शिचिनगा के पास ही सो गए थे, शिचिनगा को देखते हुए। साथ में विंग को वांग जी लेकर बेड पर आ गया था। वांग जी ने विंग को बेड पर लिटा दिया, विंग को कंबल उड़ा दिया और फिर वांग जी ना सोफे पर जाके बैठ गया। वो कुछ देर तक विंग को देखता रहता है। उसके बाद उसका मूड बहुत ख़राब था, बहुत। वो ना सीधा अपने लाइब्रेरी में जाता है जो कि रूम से अटैच था। उसके रूम से अटैच था उसका छोटा सा लाइब्रेरी, जहाँ पर उसका ऑफिस भी था, होम ऑफिस। वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद ना वो किसी को कॉल करने लगता है। कॉल पर किसी से वो बहुत चिल्ला कर बात कर रहा था। जहाँ वांग जी चिल्लाता नहीं था, वो बहुत शांत तरीके से बात किया करता था। गुस्से में भी वो बहुत शांत रहता था, बट अभी ना वांग जी चिल्ला रहा था, बोल रहा था, क्या काम कर रहे हो तुम सब? एक मामूली फ़ोन कॉल को भी तुम लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे हो। सुबह से मैंने ट्रैकिंग पर लगा दिया है, बट तुम लोग उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हो। तुम लोग पता भी नहीं लगा पा रहे हो कि वो नंबर किसका है, कहाँ से कॉल किया गया है। मैं तुम लोगों को पैसा देकर पाल क्यों रहा हूँ? हाँ, मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कल से काम में आने की ज़रूरत नहीं है, कल से काम करने का ही ज़रूरत नहीं है, और मैं खुद ये इंश्योर करूँगा कि तुम लोगों को कहीं और भी जॉब ना मिले। वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, डिसअपॉइंटेड था। फ़ोन कॉल कटने के बाद ना वांग जी ने इतनी ज़ोर से फ़ोन को पटक दिया ज़मीन पर कि वो फ़ोन सीधा आके एकदम, लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला हुआ था तो एकदम लाइब्रेरी से सीधा आके बेडरूम में ही टूट गया था एकदम। मतलब आके ड्रॉप हुआ था और टूट गया था, क्योंकि वांग जी ने फ़ोन को फेंक दिया था ना, इसलिए। और उस फ़ोन के टूटने की आवाज़ से ही विंग उठकर बैठ गया था। वो डर गया था। उसे लग रहा था कि वो अभी भी शिचिनगा के पास है, इसलिए वो उठकर बैठ गया था और इधर उधर देख रहा था। उसने जैसे ही देखा कि वो शिचिनगा के पास नहीं है, वो उठकर शिचिनगा के पास जाने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था कि क्या हुआ। तभी उसके पैरों में ना वो फ़ोन का वो जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, वो लगता है और वो चुप भी गया था। वांग जी ने जैसे ही विंग को दौड़ते हुए देखा ना, नींद से उठकर वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। वांग जी बाहर आया और विंग को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ, क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, शिचिनगा, उन्हें कुछ हुआ है क्या? वांग जी ने कहा, नहीं, वो सो रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो आराम कर रहे हैं। वांग जी ने विंग को देखा। विंग के पाँव से ब्लड निकल रहा था। वांग जी ने विंग को अपने बाहों में उठाया, विंग को बेड पर बिठाया और विंग के पाँव को देखा जहाँ पर फ़ोन का स्क्रीन चुप गया था। वो एकदम छोटा सा स्क्रीन था, ज़्यादा चोट नहीं लगा था, बट वांग जी ने फिर भी सर्वेंट्स को बुलाया और विंग के पाँव का ना ट्रीटमेंट किया। फिर उसने विंग को बिठा दिया और फिर सर्वेंट्स उस रूम को क्लीन करते हैं जहाँ पर फ़ोन का जो स्क्रीन टूट गया था, एकदम टुकड़ों में हो गया था, फ़ोन भी टूट कर टुकड़ों में हो गया था, उसको साफ़ किया और सर्वेंट्स वहाँ से चले गए। फिर विंग ने कहा, तो तुमने फ़ोन फेंका था इसलिए आवाज़ हुआ? तो वांग जी ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। वांग जी अभी भी फ्रस्ट्रेटेड था, बट वो विंग के सामने दिखा नहीं रहा था अपना गुस्सा। विंग ने कहा, क्या हुआ था? वांग जी ने कहा, कुछ भी नहीं, सो जाओ। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और बोला, बताओ ना क्या हुआ है? देखकर ही पता चल रहा है कि तुम कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। अगर तुम बताओगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। वांग जी ने विंग का हाथ देखा और विंग का वो वार्मथ वाला
एक फेस देखा जहाँ पर एक कंफर्टनेस था, एक वार्मनेस था जो कि अभी वांग जी को ज़रूरत था। वांग जी ने विंग को खींच लिया और विंग को हग कर लिया और वांग जी ना रोने लग गया था। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, वो सुबह से खुद को कंट्रोल कर रहा था। एक शिचनगाई तो है वांग जी के मदर और फादर के जाने के बाद, लेकिन जब भी वांग जी शिचनगा को ऐसे देखता है ना, उसे ऐसा फील होता है कि शिचनगा भी उसको छोड़कर चला जाएगा। तो वांग जी अभी भी ऐसा ही फील कर रहा था सुबह से, और विंग के वार्मनेस को पाकर वांग जी बस रो पड़ा था। विंग ने वांग जी को अपने बाहों में होल्ड किया और वांग जी को शांत करने लगा वो। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म है। और हाँ, ये जो एक दिन का गैप था ना, ये दुर्गा पूजा शॉपिंग के लिए था, और शायद एक और 1 दिन या 2 दिन का गैप आ जाएगा क्योंकि शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। और समझ ही सकते हो, दुर्गा पूजा है तो शॉपिंग तो करना बनता है। तो आई एम सॉरी, बाय बाय, कल मिलेंगे।